तो कैसे हो तुम लोग? देखो अभी 1:27 हो रहा है, तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये रात का समय है, तो टेंशन मत लो। तुम लोग का बोर्ड आ रहा है, एकदम चिंता मत करना। जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना। लाइफ ऐसी ही होती है यार। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो भी था वो मैं करवा चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, जाके देख लेना। आज एक्सरसाइज 8.3 करवाऊंगा। इस वीडियो में 1 और 2 करवाऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कल ही अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं 1 और 2 कैसे सॉल्व होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये लेक्चर नंबर 20 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ऐसा क्वेश्चन जो है मैं एग्जांपल में भी करवाया हूँ। बोल रहा है क्या कि जो साइन ए है, सेक ए है और tan ए है, उसको किस में बदलना है? कॉट ए में बदलना है। तो याद रखना, हमने क्या पढ़ा था कि 1 + tan² ए वो क्या होता है बताओ? 1 + tan² ए होता है क्या? सेक² ए ये होता है। एक अपन ये पढ़े थे, ठीक। और दूसरा अपन क्या पढ़े थे, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। दूसरा अपन पढ़े थे कि 1 + cot² ए वो क्या होता है? 1 मिनट, गलत आ रहा है, कॉट आएगा। 1 + cot² ए वो क्या होता है बताओ? cosec² ए ये होता है कि नहीं? होता है। तो तुम क्या लिख सकते हो? कॉसेक को क्या लिख सकते हो बताओ? कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 + cot² ए लिख सकते हो। लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो यहाँ, लेकिन प्लस माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक ए को प्लस ले लेंगे। अब प्लस लेने की वजह है कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और याद रखना, स्क्वायर जो है, किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक को तो लिखा गया, अब क्या करेंगे अपन? सेक स्क्वायर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो सेक क्या हो जाएगा बताओ? सेक तुम्हारा सेक ए क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 मिनट रुक जाओ। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? सेक ए। सेक ए जो होता है वो क्या होता है? वो तुम्हारा हो जाएगा 1 + tan² ए। tan² ए हो गया। मैंने बताया था कि tan ए जो होता है, या ऐसे बोलो cot ए जो होता है वो क्या होता है? 1/tan ए होता है कि नहीं होता है? तो tan ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cot ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये वाली वैल्यू को क्या करो, यहाँ यूज करो। तो सेक ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ? 1 + 1/cot² ए हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? cot² ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? cot ए हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा। तो तुम्हें सेक ए की भी वैल्यू किसके रूप में मिल गई? सेक ए की भी वैल्यू जो है वो तुम्हें कॉट के रिस्पेक्ट में मिल गई। अच्छे से देखना, बहुत ही इजी है। और ये जान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि हर साल आता है। तो ये तुम्हारी कॉसेक की वैल्यू कॉट के रिस्पेक्ट में तुम्हें मिल गई। सेक की वैल्यू कॉट के रिस्पेक्ट में मिल गई। अब तुम लिख सकते हो टैन की वैल्यू भी तुम्हें कॉट के रिस्पेक्ट में मिल गई। अब तुम्हें चाहिए क्या? साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है बताओ? साइन जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? साइन को कॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? कैसे कर सकते हो बताओ? सोचने की कोशिश करो। क्या कर सकते हैं? तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। या रुक जाओ, ऐसे नहीं। जब cosec ए मिल ही गया है तुम्हें, तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे सामने ही दिमाग लगा रहा हूँ कि देखो तुम कैसे, जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे सोचने की कोशिश करना वहां पे। देखो साइन ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/cosec ए। अब मैं ये कैसे सोच पाया? अभी पिछली बार तो कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ नजर पड़ी। तो यहाँ तुम्हें तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, तो तुम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो साइन ए की वैल्यू 1/cosec ए होता है। तो 1/cosec ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 + cot² ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं।
अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? अब तुम्हें चाहिए किसकी? तुम्हें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू तुम्हें क्या हो जाएगी बताओ? 1/sec a। अब मैं 1/sec a क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे sec a की वैल्यू कॉट के टर्म में लिख चुका हूँ। तो लिखो, अब लिख सकते हो कि कॉस ए जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 1/cot a प्लस 1/cot a होगा। अब इसको क्या करो, थोड़ा अच्छे से लिख दो तो ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छे से करो थोड़ा। ये क्या हो जाएगा बताओ? कॉट ए ऊपर चला जाएगा, ये पूरा चीज ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ करके कॉट ए हो जाएगा अपॉन में कॉट ए प्लस, ये कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना? हाँ, ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई और वह रूट के साथ गए, और ये जो नीचे में ये जो थी वो नीचे ही रह गई, ठीक ना? और नीचे में 1 आ जाएगा तो वही वही वैल्यू रह जाएगी, ठीक ना? तो तुम क्या कर सकते हो? साइन की भी वैल्यू निकल गई तुम्हारी, कॉस की भी वैल्यू निकल गई, tan की भी वैल्यू निकल गई। तो तुम चाहो तो सबको एक साथ लिख सकते हो कि साइन एक तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/, ये टाइम वेस्ट है लेकिन कर सकते हो क्योंकि थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक साथ लिखोगे 1 हो गया तुम्हारा, उसके बाद कॉस की वैल्यू आती है। कॉस तुम्हारा क्या हो गया बताओ? कॉट ए अपॉन इसको पूरा अपॉन करो, कॉट ए प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद तुम्हें कॉस के बाद क्या आती है बताओ? टैन आती है, तो टैन ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/cot a, ठीक ना? उसके बाद टैन के बाद क्या आती है? कॉट, तो कॉट तुम्हारा हो ही गया। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? सेक ए की क्या वैल्यू आई है? सेक ए की वैल्यू आई है तुम्हारा, क्या बताओ? सेक ए की क्या वैल्यू आई थी? कॉट ए प्लस 1, ठीक है? तुम यहाँ से भी लिख सकते थे, इसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉट ए प्लस 1/cot a होगा। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो बताओ? उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए। कॉसेक ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, बोले तो 1/cot² a। देखो यही आई थी, देख लो कहाँ गई, यही आई थी। तो ये सारी वैल्यू तुम्हें निकल गई, और यही सारी वैल्यू जो 4 वैल्यू है, 5 वैल्यू, यही 5 वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन 1 + tan² a क्या होता है? 1 + tan² a sec²a, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फिर दूसरा फॉर्मूला याद रखना कि 1 + cot²a। इस सब का प्रूफ मैं करवाया हूँ, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो होगा। cos² a होता है, वैसे ही sin² a प्लस cos²a, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यही तीनों फार्मूले पे तुम्हारा हर चीज निकल जाएगा, ठीक? यही 3 फार्मूले पे। तो ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट सही से कर दूं थोड़ा। ये 3 फार्मूला जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यही दोनों को करवाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं पहले। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बोले तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सबको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? सेक ए के रिस्पेक्ट में लिखना है। बोले तो अपने को किसकी वैल्यू? साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, उसके बाद टैन ए की वैल्यू, उसके बाद तुम्हारी हो जाएगी कॉट ए की वैल्यू। एक मिनट, कॉट ए की वैल्यू, उसके बाद सेक ए तो है ही, कॉसेक ए की वैल्यू, कॉसेक ए अच्छे से लिख दो, कॉसेक ए। इस सब की वैल्यू किसके रूप में लिखनी है तुम्हें? इन टर्म्स ऑफ सेक ए के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? तो याद रखना, अभी मैं बताया कि 1 + tan² a क्या होता है? 1 + tan² a तुम्हारा क्या होता है? सेक ए होता है कि नहीं होता है? तो तुम tan²a, एक मिनट अच्छे से करो, सेक नहीं, ओह एक गड़बड़ हुआ। हाँ, बल्कि sec² a होता है, पिछले वाला इसमें समझाया था। तो tan² a की तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ? tan² a की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी sec²a, इसको 1 नहीं लिखो वरना गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन इसको 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। sec² a माइनस 1, तो tan a की क्या वैल्यू हो जाएगी? देखो मैं कैसे अप्रोच लगा रहा हूँ, वैसे ही सोचने की कोशिश करना। sec² a माइनस 1 होगी कि नहीं होगी? 1 + tan²a, तो tan²a माइनस इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? -1, फिर रूट अंडर, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। लेकिन ये जान लो कि tan a की जो वैल्यू है वो क्या होगी? मैक्सिमम क्या हो सकती है? 0 से लेके
बोले तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या होगी 90 होगी। तो tan a की वैल्यू क्या होती है इस बीच में हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। जब tan a की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है इसका मतलब ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि tan a हम क्या लिख सकते हैं, तो ये समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि माइनस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस वाला इसी नहीं लिया कि tan a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, tan a एक ट्राइंगल होगा तो ए की क्या वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 0, या तो 0 हो सकती है, 0 मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम 90 हो सकती है। तो इस tan ए की जो वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है तुम्हारी 90, मिनिमम इतनी, और इसके बीच में जो tan ए होता है वो हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जब ये लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव है तो राइट हैंड वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये एक तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो कि cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/tan a। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा पूछता है क्योंकि इसमें तीनों कॉन्सेप्ट लगते हैं, तीनों जो प्रूफ तुम्हारे तुम्हें एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है जिसको मैं करवाया भी हूँ वो तीनों प्रूफ यहाँ इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। लिख सकता है 1/tan a, tan a की वैल्यू यहाँ से इसको 2 मान लो और इसको कर दो यूजिंग 1। ठीक है, ये सब भी लिख देना अच्छा होता है। ठीक है, कॉट ए हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो साइन, ये क्या होता है सेक ए को, सेक ए के रेस्पेक्ट में ही निकालना था ना, हाँ। तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस ए क्या होता है बताओ, 1/sec a होता है। तो ये तुम्हारा ऐसे ही निकल गई। और उसके बाद अब तुम साइन की वैल्यू क्या होती है लिखना यहाँ पे, क्या होती है एक मिनट दिखाता हूँ कि साइन स्क्वायर ए चूंकि लिख देना क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होती है तुम्हारी 1 होती है। तो साइन ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 साइन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए, ये भी तुम्हारा क्या होगा नेगेटिव वाला नहीं लेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा लेकिन हम लोग नेगेटिव वाले को क्या करेंगे नहीं लेंगे, ठीक ना। तो ये नेगेटिव वाला नहीं लिया हूँ, याद रखना। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेते हैं, क्यों लेते हैं मैं बताया हूँ क्योंकि ये साइन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेकर 1 तक होती है और इसमें से माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आती है और इससे कम आ ही नहीं सकती है, इसलिए 0 से कम वैल्यू नहीं आ सकती इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू तुम ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक कि चूंकि डियर फोर ऐसे लिखना, डियर फोर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये मैं क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ऊपर करो थोड़ा, तो साइन ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी बताओ, 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा तुम्हारा। अच्छे से लिखो थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है मतलब लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। रात के 12 नहीं भाई 2 बजने वाले हैं। हाथ नहीं चल रहा, बहुत ठंडी है। तुम लोग का बोर्ड एग्जाम आ रहा है सोच रहा हूँ पढ़ा दूं। हाँ यूट्यूब पे तो और लोग भी पढ़ा रहे हैं लेकिन कहीं मेरी मदद तुम्हें हो जाए उस उन लोगों से अच्छी, इसीलिए कर रहा हूँ। साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए हो गया, कॉट ए हो गया एंड कॉसेक की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो कॉसेक ए तुम्हारे क्या हो जाएगी बताओ, कॉसेक ए जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी 1/साइन ए। तो साइन ए का उल्टा, साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ 1 ये पूरा लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर। अच्छा पिछले बार में नहीं बताया था ना कैसे हुआ, ये देखो कैसे कर सकते हो इसको, ऊपर कैसे जाएगा, ये तुम्हारा होगा सेक स्क्वायर, ये तुम पहले ऐसे ऐसे बांट सकते हो ये बताने के लिए कि जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे हुआ, ऐसे ऐसे बांट लेना सेक स्क्वायर ए। यहाँ से सेक स्क्वायर ए कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन बोले तो एक सेक स्क्वायर ए बाहर कर सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बाहर एक निकल जाएगा तो सेक ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे भी लिख लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सेक ए हो गया। तो तुम क्या कर सकते हो अब बताओ, तुम लिख सकते हो कि सेक ए ये ऊपर चला जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर A-1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब सबको एक साथ लिख दो, साइन ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है वो बताओ, अच्छी रहेगी। साइन ए की वैल्यू आई है तुम्हारी, एक मिनट ऊपर करता हूँ, साइन ए की वैल्यू आई है तुम्हारी सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे एग्जाम में कर लोगे ना अगर लास्ट में आंसर एक साथ लिख लोगे तो अच्छा टीचर को लगेगा हाँ बंदा पढ़ के आया है।
बंदा क्या करके आया है, पढ़ के आया है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/sec ए। ठीक है, तुम ना भी करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि करना जरूरी है। नहीं करोगे ना तो टीचर थोड़ा लगेगा, हाँ टीचर कि बच्चा पढ़ गया है। टेन ए की वैल्यू क्या है बताओ, टेन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस वन है। एक मिनट, नीचे नहीं हो रहा भाई, बहुत ठंडी है, क्या कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस वन। वैसे ही तुम्हें कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कॉट ए की वैल्यू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। याद रखना ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, तो इस साल भी पूछेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। कॉट के बाद सेक आता है, सेक तो है ही, उसके बाद कॉसेक आएगा। कॉसेक ए की क्या वैल्यू आई है, ये वाली लास्ट वाली, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखो ये सारी वैल्यू तुम्हें किसके फॉर्म में किसके टर्म में निकल गई, सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टर्म्स की स्पेलिंग सही लिखा हो ना। हाँ, ये हाथ नहीं चल रही है इसीलिए कह रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ सेक ए के रूप में निकल गई कि नहीं निकल गई, और हमें यही निकलना था। तो याद रखना तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, फिर से लिखा रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए, एक मिनट यार, क्या हो रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। फिर याद रखना कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको एकदम याद ही कर लो, रट्टा मार लो, हाँ रट्टा मार लो। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैं इसका प्रूफ बताया, प्रूफ भी आ सकता है, याद रखना। कॉसेक स्क्वायर ए, ये तीनों क्या कर लो, रट्टा मार लो, एकदम रट्टाफिकेशन कर लो इसको। समझ में आया, क्योंकि ये पूरा प्रूफ में ये चीज चलेगी। चलो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट। और बोर्ड एग्जाम आ रहा है, थोड़ा भी मत डरना भाई।